राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें यह न्यूमेरिकल जो हमारा लेंस से रिलेटेड है, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन से। और इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। इसके जानने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको हम ज्ञात करते हैं। चलिए, लिखा है कि 2 सेमी लंबा बीम 10 सेमी फोकस दूरी के 2 सेमी लंबा बीम 10 सेमी फोकस दूरी के लंबाई कितना दिया है? 2 सेमी लंबा बीम माने वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? H1 से। H1 बराबर हो गया 2 cm। 2 cm लंबा बीम 10 सेमी फोकस दूरी के F बराबर दे दिया है, फोकस दूरी दिया है 10 cm। 10 cm रख दिए। दूरी के किसी उत्तल लेंस के, कौन सी लेंस से भी दिया है? कौन सा लेंस दे दिया? उत्तल लेंस से दे दिया है, उत्तल लेंस बना दिया। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। वस्तु हमेशा लंबवत रखी जाती है। इस वस्तु हमेशा क्या होता है? लंबवत रखी जाती है और प्रतिबिंब भी हमेशा लंबवत ही बनता है। रखा गया है। बीम की लेंस से दूरी, बीम की लेंस से दूरी, वस्तु की जो लेंस से दूरी है वो 15 cm है। वस्तु दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। u बराबर हो जाएगा 15 cm माने 15 cm। प्रतिबिंब की प्रकृति निकालनी है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, स्थिति उल्टा है कि सीधा है। साइज क्या बनाना है? साइज निकालना है कि मतलब कि H2, प्रतिबिंब की साइज H2 निकालना है। H2 हम लिख दिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को H1 से प्रदर्शित करते हैं। और क्या निकालना था? V निकालना था, V भी लिख दिए। और क्या निकालना था हमें? आवर्धन भी ज्ञात करना है, आवर्धन M भी लिख दिए। तो हमें 3 चीज़ निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्थिति साइ निकालना है, और प्रकृति की मतलब कैसा बन रहा है, उल्टा सीधा बन रहा है, और साइज लंबाई निकालना है कि प्रतिबिंब कितने लंबा बन रहा है, बड़ा है या छोटा है वस्तु से। ये और आवर्धन भी ज्ञात करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका डायग्राम तैयार करते हैं। देखिए, 2 सेमी लंबा वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बीम को लेंस से दूरी 15 cm है। बीम की लेंस से दूरी क्या है? 15 cm है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज, आवर्धन ज्ञात करना। ये हमारा उत्तल लेंस है। अब डायग्राम पे आते हैं। हम बनाए उत्तल लेंस। वैसा उत्तल लेंस किसे कहते हैं? कि वह लेंस जिसका बीच का तल किनारों की अपेक्षा मोटा हो, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए, बीच में इतना मोटा है, किनारों पे इतना पतला है, तो इस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इसकी वस्तु दूरी कितनी रखी है? 15 cm, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा वस्तु रखी हुई है। u कितना दिया है? 15 cm। u इक्वल है 15 cm। वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होती है, चाहे कोई भी लेंस हो, निगेटिव लगा दिए। लेंस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है और हमारा क्या दिया? फोकस दूरी रखा गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस साइड होती है, तो F हम लिख दिए। F बराबर कितना है? 10 cm। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये लिख दिया। और क्या दिया है? H1 की मान हमें दिया था, इसकी वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई हमारा कितना दिया है? 2 cm दिया है। इसको हम अलग लिख देते हैं। ये हमारा 2 cm हो गया। वस्तु दूरी ये हमारा 15 cm है। अब हमें निकालनी है क्या? प्रतिबिंब दूरी। और लेंस सूत्र जानते हैं। लेंस सूत्र क्या है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। हमें v निकालनी है। v को इस साइड करते हैं। 1/v इक्वल हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। सही है।
देखिए 1/b कोलन 1/f माइनस 1/u हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। हो सकता है इसमें कोई आपको डाउट नज़र आ रहा होगा, तो 1/v पहले लिख देते हैं। यहाँ इस साइड है, इस साइड 1/f छोड़ दिए, u को इस साइड ला दिए, तो माइनस u है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/u। v जहाँ है वहीं पे छोड़ दिए, f अपने जगह पर है, u माइनस में था इस साइड ला गया, 1/u प्लस हो गया, v अपने जगह पर आ गया। 1/v इक्वल हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। हमें v का ही मान निकालना था बाई v। 1/f का मान दिया है, कितना दिया है? 10 cm। उत्तर लेंस से फोकस दूरी पॉजिटिव ही होती है। u का मान दिया है -15 cm, ये रख देते हैं, -15 रख दिए। 1/v इक्वल और 1/10 माइनस 1/15। 1/v के v हो गया। 10 15 का एलसीएम निकालते हैं, आता है 30। 10 में 30 का डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और 15 में 30 का डिवाइड करेंगे 2, और 2 से करेंगे ऊपर हो जाएगा 2। 1/v इक्वल हो जाएगा 1/30। तीखा मल्टीपल हो जाएगा v का 1 में v, और 1 का 30 में होगा 30 cm। ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब दूरी निकल गई। प्रतिबिंब दूरी किस में आया है? पॉजिटिव में आया है। यदि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है तो क्या बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किधर बन रहा है? लेंस के दूसरी साइड बन रहा है। यदि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक हो तो क्या बताता है कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है? दूसरी साइड में बनता है लेंस से। और हमें क्या निकालना है? आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी अपन में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु दूरी u। m का वैल्यू हम लिख देंगे, v का कितना आया है? 30। u का वैल्यू कितना आया है? u हमारा दिया हुआ पहले से 15 cm। m माइनस में होगा, ये कट जाएगा 2 अपन में, तो m इक्वल हो जाएगा हमारा -2। और आवर्धन का हमारा कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का निगेटिव होना क्या बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। यदि आवर्धन m निगेटिव हो तो क्या दर्शाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह किधर बनेगा? उल्टा बनेगा, यानी मुंडी नीचे सिर ऊपर। मुंडी क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। यदि प्रतिबिंब दूरी भी धनात्मक हो, पॉजिटिव, तो ये क्या दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है? प्रकाशीय केंद्र के दाईं तरफ बन रहा है। किधर बन रहा है? दाईं तरफ, दाईं तरफ बन रही है। ये दो चीज़ हो गया। अब हमें वस्तु की ऊंचाई निकालनी है। वस्तु की ऊंचाई m बराबर, फिर आवर्धन बराबर हम लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, वस्तु की ऊंचाई h1। तो m बराबर हमारा हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया है नहीं पता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई की जगह h2 रख दिए। वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है पहले से कितना? 2 cm, 2 रख दिए। आवर्धन का मान हमें कितना प्राप्त था? -2, तो आवर्धन की जगह पर हम क्या रख दिए? -2 रख दिया, 2। अब इसके नीचे 1, h2 में 1 का मल्टीपल हो जाएगा h2 ही होगा, और h2 से लिख देते हैं। और 2 में 2 का मल्टीपल हो जाएगा, -4 आ जाएगा। ये क्या है? cm। h2 -4 cm, मतलब कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या है? वस्तु से दुगना है। दुगना क्यों? वस्तु जो था हमारा 2 cm का था, प्रतिबिंब हमारा 4 cm का बन रहा है।
तो क्या निकालना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति की स्थिति मतलब कि कहाँ पर स्थित है। तो कह देंगे प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस से 30 सेमी की दूर पर बनेगा। प्रकृति क्या होगा कि प्रकृति हमारा देखिए यह उल्टा बनेगा क्योंकि आवर्धन हमारा निगेटिव हो गया है, आवर्धन हो गया। इस साइज क्या है, साइज हमारा 4 cm की प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन भी ज्ञात करना, तो हम लोगों ने 3 चीज़ों को आसानी से ज्ञात कर लिया। किसी को कोई कन्फ्यूजन